क्यूटी पाई कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये लड़की कौन है? रुको रुको। अरे सर, आप ऐसे कैसे किसी को देख रहे हो? आप इतने बड़े आइडल हो। क्या मतलब मैं किसी को देखूं नहीं? वैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये। क्या क्या मतलब सर? एक मिनट, मेरे को इसकी पिक्चर क्लिक करने दो। उसके बाद जंगकुक टाई की पिक क्लिक करता है और चलो ड्राइवर। सर, तुम अपना मुंह बंद रखोगे? अब तुम सुनो जियो कान खोल के। मुझे इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, ठीक है? और हाँ, एक सबसे बड़ा काम तुम्हें करना है। तुम्हें इसको मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए मनाना है, ठीक है? क्योंकि क्या सर, मतलब हम लोग क्या है फिर? अरे तुम बॉडीगार्ड नहीं हो, ठीक है? तुम मेरे फ्रेंड हो यार। हाँ लेकिन समझो, मतलब गर्ल को कौन बॉडीगार्ड में मतलब ऐसे? हाँ हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। अगर उसे फाइट ही नहीं आती तो साफ साफ मना कर देगी। अरे तुम बोल रहे हो नॉर्मल सिक्योरिटी के लिए चाहिए बस, ठीक है? बाकी और बॉडीगार्ड तो रहेंगे ही। वैसे भी बॉडीगार्ड तो एक बहाना है। बॉडीगार्ड के जरिए आपको उसके पास जाना है, ये बोलो। उसको आपके पास आना चाहिए, ठीक है? आप ऐसे नॉर्मल गर्ल को कैसे पसंद कर सकते हैं? जो तुम्हारी बुद्धि सटिया चुकी है क्या एकदम? हाँ, जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद जेओब जंगकुक के बताए हुए सारे काम करता है। जंगकुक जंगकुक सुन। हाँ बोलो। अरे क्या बोलो बोलो, सुन। उन्होंने ना और उनके पेरेंट्स ने हाँ कर दिया क्योंकि वो लोग थोड़े से प्रॉब्लम में है। मतलब उनकी फैमिली पैसे वैसे की उनके पास दिक्कत है, तो उनको जॉब चाहिए थी। मतलब उस लड़की का नेम किम टायोंग है। ओह हाँ, तो उसको जॉब चाहिए थी तो वो मान गई है। तो फिर कल से ही? अरे मैं तो कह रहा हूँ आज से ही। अरे आज की मैं मना कर आया हूँ, कल से, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है। लेकिन जंगकुक अगर वो लड़की नहीं मानी तो मान लो, मतलब वो ना पसंद करे तो तुम्हें? अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं करेगी? लेकिन तुम इतनी नॉर्मल गर्ल को कैसे पसंद कर सकते हो? हाँ, तुम्हें पता है ना लीजा, वो तुम्हारे डैड और मॉम ने उसे तुम्हारे लिए फिक्स कर रखा है। सॉरी गाइस, अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज आए तो। क्या करूँ, ये जो बर्ड्स है मानते ही नहीं है। कभी पैरट बोलता है तो कभी पिकॉक। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आपको झेलना पड़ेगा, इनको फिर मुझे भी, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा अवॉइड करना। हाँ देखो, फिक्स कर रखा होगा लीजा को, लेकिन मुझे उसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। वो और मैं, हम दोनों की वाइब्स बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए जो मेरा स्टैंडर्ड है, जो मेरा लेवल है, वो अलग जगह है। और मेरी खुद की लाइफ और ये सब चीज़ें अलग जगह है, ठीक है? नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नेचर अच्छा रहेगा तो मुझे मैं बहुत आसानी से सब अचीव कर पाऊँगा। और कुछ भी अचीव करने के बाद मैं फालतू का घमंड रखने वाला हूँ नहीं, ठीक है? अगर ऐसा किया ना तो भले ही मैं लोगों की नज़र में अच्छा बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं एक नॉर्मल गर्ल को ही पसंद करूँगा और मुझे वो पसंद आ गई। इसमें नॉर्मल और एज की बात नहीं है। मुझे वो फर्स्ट टाइम में, पहली नज़र में पसंद आ गई है। बस मुझे वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। और तुझे समझ में नहीं आएगा, अभी तेरी लाइफ में कोई लड़की आई नहीं है ना, इसलिए तो बकवास मार रहा है। अरे देख लेना, इससे अच्छा तो अब इससे ज़्यादा एक वर्ड और बोला तो मैं भूल जाऊँगा कि तू मेरा फ्रेंड है। वैसे उसके बारे में कुछ, मतलब कैसा नेचर है उसका, थोड़ा बहुत पता किया तुमने आसपास के लोगों से या फिर उसके पेरेंट्स से? कुछ तो बताया ही होगा। हाँ, उन्होंने बोला है कि वो बहुत साइलेंट टाइप की गर्ल है, बहुत चुप चुप रहती है और थोड़ा सा से मतलब ऐसा नहीं है कि वो हाँ फटाफट से रिप्लाई करे, डर डर के रहती है थोड़ा। हाँ मतलब डर डर के क्यों रहती है? आई थिंक सोसाइटी और ये नेबर्स वगैरह, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ। अरे वो जिस इलाके में रहते हैं ना, वो एरिया रिच लोगों का है। वहाँ पे आसपास सब रिच लोग रहते हैं। उन लोगों की घर की कंडीशन ठीक नहीं है बिल्कुल भी। क्या मतलब ठीक नहीं है? अच्छा उसे आने दो कल। हाँ, उसके नेक्स्ट डे टाई आती है जंगकुक के पास। हेलो सर।
लाइक ए एंजल। क्या बोल रहे हो सर आप? कुछ नहीं, तुम ये जॉब अच्छे से कर लोगे ना? हाँ, मैं कर लूँगी, मुझे आता है इतना तो। अच्छा, तो मतलब सब चीज़ें पता करके आई हो कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या कुछ नहीं? हाँ, मेरे को आपकी सेफ्टी करनी है, और अगर आपको कोई टच करे तो उसको मारना है, पीटना है। अरे पागल लड़की, ऐसे नहीं होता है। मारोगी पीटोगी थोड़ी ना फालतू में किसी को। कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे और तुम मारोगी पीटोगी, सच में तुम्हारे अंदर इतनी जान भी है? अरे सर, आप क्या बात कर रहे हो? मैं दिखती ऐसी हूँ, ठीक है, वरना ना इतने अच्छे से फोड़ सकती हूँ किसी को भी बहुत इजीली अपने बाएं हाथ से। जुबान से तो स्ट्रॉन्ग दिख रही हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही हो। क्या मतलब? अब मैं अपना फिगर मेंटेन करके भी ना रखूं? फिगर और क्यों मेंटेन रखना है? अरे आप फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? बॉडीगार्ड वाली जॉब दी है तो मतलब मेरे को बॉडीगार्ड के जैसे ट्रीट करो ना। इतनी स्वीटली कौन रहता है बॉडीगार्ड के साथ? क्या मतलब स्वीटली? मतलब मैं तुमसे किस तरीके से बात कर सकता हूँ, इसके अलावा बताओ। मतलब कैसे करते हो सबके साथ वैसे ही? अरे डोंट वरी, मैं सबके साथ इतनी स्वीटली बातें करता हूँ। लग तो नहीं रहा इतनी स्वीटली। अरे ये कहते कहते जंकुक उसके और पास आ रहा होता है। तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। क्या मतलब? आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, मैं आपको गलत समझ लूंगी क्योंकि तुम गर्ल हो पागल, इसलिए थोड़ी ना तुमसे मैं अकड़ में बात कर सकता हूँ तुमसे, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओह हाँ, अच्छा समझ गई। तो तुम अपना सारा सामान ले आई है? मतलब सामान मतलब? अरे क्योंकि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है ना 24 घंटे, मतलब मेरे साथ नहीं, मतलब जब 12 आवर्स मेरे साथ, तब तक मैं बाहर आऊँ जाऊँ तब तक मेरे साथ, बाकी तुम्हें घर में रहना है। मतलब कभी भी मैं आऊँ जाऊँ तो मेरे साथ जाना आना होगा, कभी भी जा सकता हूँ, नाइट में भी दिन में भी। तो मैं थोड़ी तुम्हारे पास कॉल करता रहूँगा, तो तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, ठीक है? और मैंने तुम्हारे मॉम डैड से बात कर ली है। तो क्या मतलब मुझे आपके घर रहना होगा? इतना बड़ा घर है आपका, उसमें आप बॉडीगार्ड्स को रखते हो? हाँ, ठीक है। उसके बाद पूरे दिन टाय जंकुक के साथ रहती है। मतलब जंकुक उसको ऐसा फील नहीं करा रहा होता कि उसकी बॉडीगार्ड है, एक फ्रेंड की तरह उससे अच्छे से कंफर्टेबल होकर बात कर रहा होता है, अच्छे से रह रहा होता है। क्या ना, जो जंकुक का नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके साथ ही ऐसा है, नहीं। वो गर्ल्स की तरफ देखता तक नहीं है, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करता है, मतलब उस तरीके से नहीं देखता है। बाकी अगर उसकी कोई फैंस वगैरह तो वो अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन वो टाय को पसंद करता है, उसको लाइक करता है, और उसके साथ शादी के सपने भी देख रहा होता है, तो वो टाय को उसी तरीके से ट्रीट करता है। लेकिन टाय को इस बात का पता ही नहीं होता है बिल्कुल भी। वो तो बहुत मतलब वो तो सोच रही होती है कि ये मेरे को जॉब दी इन्होंने, मैं इनकी बॉडीगार्ड हूँ, ये K-pop आइडल है, ये है वो है। तो वो कुछ उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है, जंकुक के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन जो जंकुक है वो चाहता है कि टाय भी उससे अटैच हो जाए और उसके हार्ट में भी जंकुक के लिए फीलिंग्स आ जाए। तो आ गए हैं हम घर। तुम्हारे लिए मैंने रूम रेडी करवा दिया है, तुम्हारा रूम बता देंगे, जो तुम बता दो। हाँ हाँ, उसके बाद टाय को जो उसके रूम में लेके जाता है। ये है आपका रूम। क्या इतना ज़्यादा सुंदर रूम, वो भी मेरे लिए? एक मिनट, ये मेरी पिक किसने क्लिक की और इसका इतना बड़ा फ्रेम मेरे रूम में क्या कर रहा है? वो तुम्हारे मॉम डैड से ली थी ये पिक हमने। अरे लेकिन वो कैसे क्लिक करेंगे? अरे क्या पता कभी की हो। लग तो नहीं रहा, वो कैसे क्लिक करेंगे भाई? क्या पता किसी से कराई हो उन्होंने। हाँ छोड़ो, अच्छी लग रही है वैसे बहुत। हाँ तो इसके थ्रू तुम जान सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे रूम है। क्या मतलब अभी स्टार्टिंग है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और ये तुम्हारा रूम है, इसमें तुम्हें मतलब ऐसी वाइब आएगी कि हाँ तुम्हारा ही रूम है, इसमें तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं इस वजह से। वैसे ये सब किसने अरेंज किया? ये मतलब हम लोगों ने ही किया है। झूठ बोल रहे हो ना? अरे हम लोगों ने क्या, तुम क्या सोच रही हो कि वो इतना बड़ा K-pop आइडल तुम्हारे लिए अपना टाइम वेस्ट करेगा? आई नो, मुझे पता है मेरा स्टैंडर्ड और उनका स्टैंडर्ड, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बोलती तो बहुत हो तुम, लगती तो नहीं जिस हिसाब से सब लोग बता रहे थे। हाँ तो तुम लोगों के सामने तो बोलना पड़ेगा ना, तुम लोग तो लगभग मेरी एज के हो, बड़ों से थोड़ी ना बहस करने बैठोगे। आई थिंक हम तुमसे थोड़े थोड़े तो बड़े होंगे ही, जो भी हो। जंकुक के सामने तो बहुत बिगी बिल्ली बनी होती हो,
नहीं नहीं, भीगी बिल्ली नहीं बनी होती क्या ना, उन्होंने मुझे जॉब दी तो थोड़ा बहुत तो। हाँ तो मैंने ही तो सारी बातें की है। जो भी हो तुम जाओ। वैसे तुम लगते कौन हो उनके? मैं उनका फ्रेंड हूँ। अच्छा तभी। आलमीज तो मतलब काफी दिन ऐसे बीत रहे होते हैं। ताया जंगू के साथ रहती है, और जो जंगू को होता है वो ऐसा नहीं कि वो अपने मतलब के लिए ताया को रख रहा हो, हाँ उसको पसंद है, वो उसकी फैमिली की भी बराबर देखभाल कर रहा होता है। उनके पास टाइम टू टाइम सब उनकी मतलब सारी जरूरतें पूरी कर रहा होता है। ये कह कर कि ताया की मतलब जो जॉब है उसके थ्रू वो जो कमा रही है वो दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसे मतलब करते हैं ट्रीट। लेकिन ताया की पेमेंट वो ताया को देता है ना, और उनकी अलग से हेल्प करता है। मतलब पूरी लाइफ चेंज कर देता है उन लोगों की। पर करता है इस तरीके से कि मतलब ऐसा नहीं कि वो क्लियर दिखे कि वो एहसान कर रहा है उनके ऊपर, नहीं वो बहुत स्वीटली बहुत अच्छे से सब कुछ समझा के उनकी हेल्प कर रहा होता है। और उनकी फैमिली को भी बिलीव दिला दिया होता है कि उनकी बेटी मतलब जिस जगह जॉब कर रही है, जहाँ रह रही है, वहाँ बिल्कुल सेफ है। इसलिए वो उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मतलब जंगू का नेचर ही ऐसा है कि उससे थोड़ा सा बात करे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे उसके साथ, तो वो अपने आप ही समझ जाता है कि हाँ ये कैसा इंसान है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ आज? वैसे स्टोरी तो एक्सप्लेन करूँगी। तो ऑलवेज जंगू का एक सीक्रेट था, वो ना टाई की हर दिन पिक क्लिक करता था। मतलब अच्छे से, मतलब वो कहीं जा रही होती है, उसके साथ जॉब कर रही होती, काम कर रही होती है, मतलब कुछ भी ऐसे कर रही होती है तो काम वगैरह, तो वो उसकी पिक क्लिक करता है और उन्हीं पिक्चर्स का फ्रेम बना के वो अपने रूम में कलेक्शन कर रहा होता है। इसलिए वो बोलता है जॉब से, ये आप खुद ही सुन लो, जॉब एक चीज़ का ध्यान रखना कि टाई मेरे रूम में बिल्कुल ना आए। तुम्हें पता है मेरा पूरा रूम उसकी पिक्चर से भरा हुआ है, हर तरफ उसकी फ्रेम है। अगर वो रूम में आई तो उसे पता चल जाएगा। यहाँ पूरी दुनिया आपकी फैन बनी घूम रही है और आप उसके फैन बन रहे हो। वाह! यहाँ पूरी दुनिया आपके पोस्टर्स, आपकी पिक्चर अपने हाथ से टच कर करके लड़कियाँ सो रही हैं, और आप अपने रूम में उसकी पिक्चर लगा के उसको देख के हर रोज सोते हो। वाह वाह वाह! ज़्यादा नहीं बोल रहा है हाँ? मतलब कितनी लकी है वो, और कितना अच्छा पार्टनर मिला है जो अभी मतलब कन्फेस भी नहीं किया, उससे पहले इतना कुछ कर रहा है। तुम अपना काम करो और अपने लिए भी कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढ लो। क्या है ना, सिंगल रह रहा कि तुम्हारी खोपड़ी सटिया चुकी है बिल्कुल। वैसे एक बात बतानी थी, बहुत बैड न्यूज़ है आपके लिए तो। हाँ क्या बात थी बताओ? वो जो लीजा है ना, वो महारानी जी पधार रही है वापस कोरिया में। हाँ तो आ रही है तो मैं क्या करूँ, मॉम डैड का वास्ता होगा उससे। यार जंगू क्या ही बताऊं, उन्होंने तो उसको प्रॉपर अपना बहू मान लिया हैगा, कुछ हुआ नहीं कुछ भी। अरे तो मैं उसे कुछ नहीं मानता, वो उसे कुछ भी माने, मुझे उससे मतलब नहीं है। उन लोगों को मेरे बारे में भी सोचना चाहिए, मेरी खुद की कुछ फीलिंग्स है। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी वो मुझे मेरी खुद की लाइफ नहीं दे रहा है, मतलब क्या है ये? हाँ वो इतना बिलीव रखते हैं, उनको मतलब ऐसे लीजा मतलब उनको इसलिए पसंद है क्योंकि वो हमारे लेवल के है। सच में ये कौन सी बात हो गई? हाँ वैसे यार सही तो बोल रहा है तू, लीजा का नेचर ठीक नहीं है, तुम और वो बहुत अलग हो, बहुत डिफरेंट हो। वही तो बात है, तब नेचर ही सेम नहीं है तो भाई मैं कैसे उसके साथ रिलेशन बना लूँ, कैसे उससे शादी कर लूँ, कैसे उसके साथ पूरी जिंदगी बिता लूँ? मुझे सिर्फ टाई पसंद है, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टाई चाहिए अपने लाइफ में। उस बंदी का नेचर देखा है हाँ, कितना डिफरेंट है उसमें और लीजा में। कोई टाई से कैसे प्यार नहीं कर सकता? तुम बताओ कितनी ज्यादा, मतलब इतना अच्छा इंसान, वो मेरे लेवल के, भाई वो है एक्चुअल में मेरे लेवल की टाई, ठीक है, वो उससे मेरा नेचर मेरी वाइफ सब मैच होती है। वो अपनी फैमिली से इतना दूर रहकर भी उनकी इतनी केयर करती है। क्या ही बताऊँ, उस लड़की में एक कमी नहीं है जो मैं कह सकूँ कि मतलब ये कमी है इसके अंदर, नहीं। इसलिए मैं टाई से इतना ऑब्सेस्ड हूँ। जंगुक सर हाँ बोलो। वो ना पता है आपको ना, एक न्यू कॉन्सर्ट की तैयारी करनी है, ऐसे सब लोग कह रहे हैं कि वो आपका कॉन्सर्ट देखना चाहते हैं। तो मेरे पास एक कॉल आया था, लेकिन मैंने ना मना कर दिया। ओ और तुमने मना क्यों किया? अरे क्योंकि आपने तो बोला है कि मुझे रेस्ट पे रहना है। अरे तो पूछना चाहिए था ना। जो तुम जाओ। हाँ तो टाई तुम्हें थोड़ा पूछना चाहिए था ना। आप मेरे पास क्यों आ रहे हो इतना? दूर रहो थोड़ा। बताओ टाई ऐसे कैसे? हाँ क्या पता वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट हो जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी हो, लेकिन उन्होंने दोबारा पूछने के लिए कॉल किया हो।
लेकिन वो मुझे लगा अब इतना बड़ा जो तुमने कांड किया है उसकी पनिशमेंट देनी पड़ेगी ना। हाँ, आप मेरी इस मंथ की सैलरी कट कर लेना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, सॉरी। तुम सैड हो रही हो? नहीं, ये पनिशमेंट नहीं, सच में ऐसी पनिशमेंट नहीं देते हो। तो फिर इसके अलावा कुछ भी, बस इसमें मेरे को थोड़ा डर था कि मैं इस मंथ कैसे मैनेज करूँगी। मुझे लगा ऐसी ही पनिशमेंट होती होगी क्योंकि मैंने देखा था ऐसे होता है। अरे नहीं, ये पनिशमेंट मैं क्यों दूंगा तुम्हें, इससे उसका क्या मतलब है? पनिशमेंट तो तुम्हें अभी मिलेगी। उसके बाद जंकुक धीरे धीरे टाई के पास जाता है। चलो आंखें बंद करो अपनी। लेकिन जंकुक, करो आंखें बंद, मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन चुप बिल्कुल। जंकुक टायर से थोड़ा दूर हटता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। वो सिर्फ टायर को डरा रहा होता है, लेकिन उसके जैसे ही पास जाता है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है। सॉरी टायर, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। टायर टायर सॉरी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। लेकिन वो जो टायर होती है ना, वो अपनी गर्दन नीचे करके खड़ी होती है। तो जंकुक को लग रहा होता है कि बस अब टायर होने वाली है या फिर वो हर्ट हो गई है, क्योंकि जंकुक ने उससे बिना पूछे उसे टच किया है। लेकिन टायर तो चुपचाप खड़ी होकर ब्लश कर रही होती है, वो भी नीचे गर्दन करके, जैसे कि जंकुक को दिखे ना। उसके बाद टायर वहाँ से जोर से भाग जाती है। ओ कहीं हर्ट तो नहीं हो गई बहुत? ओ पागल है जंकुक, तूने क्या किया? तुझको इतनी भी शर्म नहीं है? इतना भी कंट्रोल नहीं रख सकता? लेकिन कितनी टेस्टी थी ये केस, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिप्स इतने अट्रैक्टिव हैं। उसके बाद जंकुक बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है कि कहीं टाई जो अपना छोड़ दे, उससे दूर ना हो जाए। एक्चुअली ये जो टाई होती है, थोड़ा थोड़ा उससे ऐसा फील होने लगता है जंकुक ने, हो गई यार वो इतना ज़्यादा हैंडसम है। वेल हैंडसम की वजह से नहीं, उसका नेचर है ना, तो इस वजह से उसे फील होने लगता है। लेकिन वो इस बात को अवॉइड करती है कि नहीं नहीं वो आइडल है, मैं उसकी बॉडीगार्ड हूँ, तो मुझे अपनी लिमिट बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों को सोच के, है ना। फिर भी उसके माइंड में चल रहा होता है कि जंकुक ने उसे किस, क्योंकि उतने अच्छा नेचर का है, कभी किसी का गलत फायदा तो उठाएगा नहीं। लेकिन फिर भी वो अवॉइड करती रहती है। तब एक दिन लीजा आती है जंकुक के पास। हेलो जंकुक बेबी, तो तुम कैसे हो यार? तुम तो कॉल भी नहीं करते हो मेरे पास। हाँ, कम से कम कॉल तो कर लिया करो बेबी, मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। एक तो लीजा मुझसे दूर हट के बात करो, और हाँ मुझे ये बेकार सा वर्ड बोलना बंद करो। हाँ, मैं तुम्हारा कोई बेबी नहीं हूँ। इतनी इरिटेटिंग लगती हो ना तुम, मुझे क्या बताऊँ, मेरे सामने भी मत आया करो। जंकुक तुम बेबी मेरे साथ इतना रूड क्यों रहते हो? तुम्हारे रूड रहने से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तो मुझे पसंद कर रखा है ना। तो मैं तुम्हारी बात मानने वाला ना, ये बात मैं अपने पेरेंट्स की मानने वाला, क्योंकि हर जगह पेरेंट्स भी ठीक नहीं होता है। उन्होंने मेरे तुम्हारे साथ रिश्ता करके बहुत बड़ी गलती की है। वो सोच रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करूँगा, वेडिंग करूँगा, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। अभी वो ये गलतफहमी उन्हें है, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है और उन्हें भी। हम दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप जैसा है नहीं और ना होगा, ठीक है? तो अपनी बेहुदी शक्ल लेके निकलो। जगह तुम इतनी बदतमीजी कर किससे रहे हो, पता भी है ना? हाँ बहुत अच्छे से पता है, और बदतमीजी अभी तुमने देखी नहीं है। फर्स्ट मुझे टच करना बंद कर दो, सेकंड मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वैसे मुझे सुनने में आया है कि तुमने एक बॉडीगार्ड हायर की है जो कि गर्ल है। तुम गर्ल को, मेरे को पता है गर्ल को तुम रखोगे नहीं, डेफिनेटली वो तुम्हें पसंद होगी। ज़रूरत नहीं है तुम्हें उसके पास जाने की, ठीक है? मुझे पता है तुम उसको कुछ ना कुछ तो बोलोगी। अगर तुम उसके पास गई और उससे कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा, बहुत बेकार हाल करूँगा मैं तुम्हारा। उससे दूर बिल्कुल, ठीक है? उसके लिए मैं ना तो एक वर्ड सुन सकता, ना उसको हर्ट होते हुए दिख सकता। और जैसी तुम्हारी जुबान है, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ बोलोगे। हाँ, ये तुम छोड़ दो कि मैं उससे कुछ भी ना बोले रहूँगी। चुप रहो बिल्कुल, ठीक है? तुम नहीं बोलोगी। हाँ ठीक है, नहीं बोलूँ। वैसे भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, समझ में आई बात? वैसे भी मुझे तुमसे मतलब है, सिर्फ तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पैसों से मतलब है।
ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें पता है बेबी, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता, उन्हें कैसे मनाओगे? वो तो तुम देखते जाओ आगे होता है क्या है स्टोरी में। जो वो न्यू बॉडीगार्ड हायर की थी कहाँ पे, वो वहाँ पे तब बताता है जियोप तो लीजा जाती है उसके पास, मतलब टाई के पास लीजा जाती है। ओह तो तुम हो जंगू की न्यू बॉडीगार्ड? हाँ मैं ही हूँ, बताओ वो क्या काम था? ओह इतनी स्वीटली बोल रही हो, वैसे दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, पर अपनी सुंदरता का फ़ायदा मत उठाओ ठीक है। जंगकुक से जितना हो सके दूर रहो। उसने तुम्हें जॉब क्या दे दी, तुम उसके इतनी क्लोज आ रही हो। तुम जैसी चीप लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम बस पैसों के लिए लड़कों का फ़ायदा उठाती हो। तुम चाहती हो कि जंगकुक बस तुम्हारे करीब आए और तुम्हें बहाना मिल सके तमाशा करने का, क्योंकि वो इतना बड़ा आइडल है। ऑब्वियसली कौन उसे लाइक नहीं करता होगा। तुम भी उसके लिए पागल होगी, उसकी कोई क्रेजी फैन होगी। मुझे पता है तुम्हारी हरकतें भी बहुत ज़्यादा घिनौनी है। अगर थोड़ी बहुत इतना कुछ सुनने के बाद शर्म बची होगी ना, अगर थोड़ी बहुत भी इतना सुनने के बाद तुम्हें शर्म बची होगी ना तुम्हारे अंदर, तो तुम यहाँ से रफा दफा हो जाओगी। जॉब कोई भी मिल सकती है, अगर तुम्हें सिर्फ जॉब से मतलब होगी तो जॉब तुम्हें मैं भी दे सकती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो मुझे तुम्हारी जॉब की कोई ज़रूरत, ना मुझे जंगकुक की जॉब की कोई ज़रूरत। आ गई ना अपनी औकात पे, लेने लगी ना उसका नेम मुँह पे। अपनी बकवास बंद करो ठीक है। मुझे पता है कि मैं तुम लोगों के लेवल की नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतने गंदे कारनामे करने का वो नहीं है। मुझे पता है क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। मेरे अंदर मैच्योरिटी है ठीक है, और ना मैं इतनी घिनौनी लड़की हूँ। जा रही हूँ मैं ये जॉब छोड़ के, बाय। बता देना, तुम्हें भी बता दे रही हूँ और चंकू को भी बता देना। उसके बाद ताए वहाँ से जाती तो ऐसा जैसे दिखाती तो ऐसा उसे गुस्सा हो रहा है, लेकिन नहीं वो गुस्सा नहीं होती है, वो बहुत हर्ट होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ताए वापस अपने घर चली जाती है। जब वो पूरा दिन ऐसे बिता देता है, क्योंकि उसे पता नहीं रहता कि ताए अपने घर गई है। उसे लग रहा होता है कि ताए जंगू के मतलब उसके खुद के घर गई है रेस्ट करने, उसकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो काफ़ी बार चली जाती थी या फिर कुछ काम आया होगा। उसे पता नहीं होता है कि लीजा ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया होता है। और तब जब जंगकुक नाइट में अपने घर जाता है तो देखता है वहाँ पे टाई नहीं है, तो टाई के रूम में जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि टाई का सामान भी वहाँ नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, एकदम से पैनिक हो जाता है बहुत। जंगकुक वो टाई गई अपने घर वापस। ये क्या हरकत है? हाँ तुम मुझे इतनी आसानी से बता रहे हो? हाँ कैसे गई वो, क्यों गई? हाँ मैंने कुछ बोला ही नहीं उससे। पता नहीं, आज वो मतलब घर आई थी तब बहुत रोते हुए आ रही थी। और लीजा भी उसके रूम से तभी निकली थी। लीजा ने पूछा था मुझसे, शिट यार तुम्हें पता है लीजा कैसी है? तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। उसने पक्का कुछ ना कुछ बहुत गलत बोला उससे, और वो लड़की ऐसी नहीं है जो इतना सुन लेगी। मतलब एक हद होती है लड़की की सुनने की भी। उसने कुछ गलत बोला होगा, बहुत ज़्यादा गलत, जिसको मतलब बहुत हर्ट किया होगा। क्या सिचुएशन होगी पता है उस बेचारी की। मैं उसके घर जा रहा हूँ ठीक है, उसे लेने, और बस अब बहुत हुआ। अब मैं अपना लव उससे भी कन्फेस करके रहूँगा, और अपनी खुद की फैमिली से भी और उसकी फैमिली से भी। और इस लीजा को बस मेरे रास्ते से हटाने वाला हूँ अब मैं। लीजा ने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करके रख दिया है। इतनी हिम्मत मेरी टाई के साथ उसने ये सब किया, उसे बाद में देखूंगा। पहले मैं टाई को संभालता हूँ जाके, बाय मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन जब मैं भी चलता हूँ ना साथ। हाँ हाँ लेकिन तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है ना। क्या यहाँ पे ध्यान? ये बॉडीगार्ड रहते, सिक्योरिटी रही, किस काम के है? तुम्हारा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे इतने ज़्यादा दुश्मन है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं रात को। मुझे साथ जाना ज़रूरी है बहुत। हाँ चलो। उसके बाद जो जंगकुक होता है वो टाई के घर जाता है। टाई तुम कहाँ पे हो? टाई टाई कहाँ पे हो तुम? बेटा जंगकुक किसको क्या हुआ है? तब से आई रोए जा रही है रोए जा रही है। हाँ आंटी मैं बात करता हूँ। टाई क्या हुआ तुम्हें? देखो टाई ऐसे रो मत, प्लीज मत रो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। ऐसे बच्चों के जैसे कौन रोता है? जंगकुक लीजा ने देखो उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्लीज तुम चुप हो जाओ। हाँ अंकल आंटी मुझे आपसे एक बात करनी है। टाई बिल्कुल मत रो, प्लीज प्लीज मत रो प्लीज। मैं तुम्हें नहीं देख सकता ऐसी कंडीशन में, प्लीज। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ टाई, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखा था। मैं तुम्हें कैसे इतना रोते हुए देख सकता हूँ? हाँ जंगकुक क्या बोला तुमने अभी? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंकल आंटी, मुझे बस टाई चाहिए किसी भी हालत में। और हाँ आप भी टाई और मेरे साथ रहोगे ठीक है?
अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मतलब कैसे? ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम लोगों का स्टैंडर्ड देखो, तुम्हारा देखो। अंकल आंटी आप पागल हो? कौन देखता है आज के टाइम पे स्टैंडर्ड? मुझे सिर्फ टाई पसंद है और टाई चाहिए। मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को कोई किसी चीज़ से परवाह नहीं है। आई डोंट केयर। मेरे मॉम डैड के भी मैं अगेंस्ट हो सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ टाई के लिए, ठीक है? क्योंकि उनको भी मेरी खुशी देखनी चाहिए, ना कि स्टैंडर्ड और लेवल। मुझे नहीं पता, इसके बाद मैं अपने मॉम डैड को भी बताने वाला हूँ यही बात। मुझे टाई बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बस बात खत्म ही। और मुझे टाई चाहिए। एक बार बस मैं टाई से और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ खुश ना हो, मैं उसके साथ फोर्सफुली रिलेशन बनाऊँ। अरे ऐसा क्या बोल रहे हो तुम जंकुक? तुम कितने अच्छे इंसान हो। फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, टाई तुम मेरे साथ शादी करोगी? लेकिन जंकुक मुझे फिर किसी बहुत लोग कुछ कुछ बोलेंगे। टाई मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हर टाइम, तुम्हारे आगे खड़ा रहूँगा। कोई तो क्या, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता है। इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली भी तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती है, ठीक है? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे भरोसे जाओगे इस घर में, और मैं तुम्हें इतना सा कुछ सुनने को नहीं दूंगा, इतना सा, ठीक है? बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आई लव यू सो मच टाई। प्लीज़ प्लीज़ हाँ कर दो। हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ तुमसे शादी। सच में? ये फाइनली टाई ने तो हाँ की? हाँ, लेकिन वो जो आफत है घर पे, वो लीजा, उसका क्या करे? और वो घर वाले, अरे उसकी टेंशन मत करो, उसके लिए मैंने पहले से जुगाड़ कर रखा है। उसके बाद जंगुक टाई को लेके अपने घर जाता है। टाई तुम यहीं रुकना, ठीक है? 1 मिनट, हाँ मैं थोड़ा उसका पर्दा फाश करके आता हूँ। लेकिन जंगुक मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मॉम डैड, अच्छा तो आज हमारे बेटा जी का घर में आना हुआ, वाह। और आज कैसे माँ बाप याद आ गए? क्यों आप लोग कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कभी घर आता ही ना हूँ। आते तो हो, लेकिन जिस तरीके से बात करते हो और ये सब करते हो लगता नहीं। तो आप भी तो पागल हो जा रहे हो। एक लड़की की बातों में क्यों आ रहे हो? मॉम डैड कितनी बार मैंने समझाया वो लड़की ठीक नहीं है, नहीं है। तुम उसके बारे में जब कुछ मत बोलो, ठीक है? वो हमारी बहू बनने लायक है और वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, अच्छी लड़की है। रुको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आपको, सुनो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए मुझसे प्यार करती हो। ये बात जंकुक सिर्फ तुम्हें पता है, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता है, ठीक है? वो तो मुझे अपनी बहू मान चुके हैं, तो अब जो करना है कर लो। वो लोग मुझे अपना चुके हैं। सी देखो, आप खुद देखो, आप सब लोग, ये बात उसने बोली है। और वो मैं इतने दिन से यही समझाना चाह रहा हूँ कि वो सेल्फिश है भाई। वो अपने मतलब के लिए मुझे मतलब मेरे साथ शादी करनी चाहती है, ठीक है? वो मुझे इतना सा भी नहीं जानती, और कोई ऐसा नहीं होगा। हमारे अंदर कोई फीलिंग्स कुछ नहीं है, हमारी इतनी बात भी नहीं हुई कभी। तो कैसे कैसे हम लोगों के बीच में प्यार हो सकता है? और हाँ, एक बात तो सुन लो, मैंने अपने लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ ली है और मैं उससे ही शादी करूँगा। अगर आपको इस शादी में मेरा स्टैंड लेना है, मेरे को सपोर्ट करना है तो ठीक है, वरना तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ उसके साथ शादी करने के लिए। जंगू का मैं रियलाइज हो गया है, ये लड़की कितनी भाई कितनी डबल फेस है। यहाँ पे क्या बनती है और ये वो इस उसकी, में तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। हाँ भाई, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझो बात को। ऐसा नहीं है, वो बहुत मतलब। अच्छा आप लोग खुद देखना, तब आप लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, ठीक है? बस आप लोग उससे दिखना मत। अभी वो आती है ना, अब जिससे मतलब मैं प्यार करता हूँ, मैं आपको उससे मिलाता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने पेरेंट्स को टाई से मिलवाता है। वाह, ये कितनी प्यारी लड़की है। हाँ तो चुड़ैल तो बहुत लाख गुना, ये कहाँ, मेरा छोटा सा चांद का टुकड़ा है ये। और उसको देखते भाई जो मेरा बीपी बढ़ता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। पता नहीं आप लोगों ने कैसे पसंद कर लिया मेरे लिए उसको आने दो, फिर बताता हूँ क्या क्या तमाशा करते हो। आप चुप जाओ बस अब। उसके बाद लीजा आती है। ओह, तो आ गई तुम? हाँ हाँ, मैं तो आ गई। अरे तुम फिर यहाँ, मतलब तुम्हारे अंदर शर्म है ही नहीं? ओह, तो घर पे कोई नहीं है इस टाइम पे? तो भाई सुन लो बात मेरी, मैं कहना चाह रही हूँ अभी भी, ये लड़की ठीक नहीं है। चीप लड़की हो तुम एकदम, ठीक है? इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो? इतना सुनने के बाद वापस यहाँ पे आ गई। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म है ना तो जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम कोई और जॉब कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ जग्गू के साथ सोना है, रहना है। सो के सबके पास फिर पैसे लेती हो ना। ऐसे ही होते हैं मिडिल क्लास और बेकार लोग, ठीक है? जैसे जग्गू के सुनता है वो लीजा को स्लैप करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना कुछ बोलने की? हाँ मतलब हद होती है किसी
खुद एक लड़की हो, तुम भी एक लड़की हो, और एक लड़की पे ऐसे गलत और झूठे इल्जाम लगा रहे हो। निकलो यहाँ से, चुपचाप निकलो, वरना धक्का देकर ऐसा निकालूंगा ना सारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। एक मिनट में जो के-पॉप आइडल का भूत फिर रहा हुआ है ना तुम्हारे सर पे, सारा निकल जाएगा। एक मिनट में एकड़ी निकाल दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ताया से ऐसे बात करने की? अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो एक थप्पड़ का जवाब मैं तो बुरा देता, तो बुरा देते, एक थप्पड़ से नहीं, इस बात का जवाब मैं एक थप्पड़ से नहीं बहुत अच्छे से देता, ठीक है, अगर तुम लड़की नहीं होती तो। अब तुम्हारा तो समय है, निकलो यहाँ से, ठीक है, मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हाँ जंगकुक सही बोल रहा है, निकलो यहाँ से मेरे बेटे की लाइफ से। पता नहीं कैसी लड़की को हम इसके गले बांधने वाले थे। अंकल आंटी आप भी, ये झूठ बोल रहा है जंगकुक, हमने सब अपनी आंखों से देखा। कितना गिरोगी लीजा, तुम जाओ यहाँ से, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाओ मैंने बोला, उसके बाद लीजा वहाँ से चली जाती है। ताए देखो उसकी बातें ना मत माइंड करना, वो बहुत सनकी और पागल लड़की है। नहीं जंगकुक मैं माइंड क्यों करूँगी, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे इनसे मतलब नहीं है। बहुत से लोग मुझे ऐसे बोलेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे उनसे मतलब नहीं है। आप लोग मेरे साथ हो बस उतना बहुत है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे मॉम डैड को मेरे साथ ही रखो, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, मैं नहीं चाहती कि वो एक पल भी मुझसे दूर रहें। अरे ताई कोई कहने की बात है, वो मेरी भी मॉम डैड है, ठीक है, मैं यहीं रखूँगा उनको अपने पास, है ना मॉम डैड? अरे हाँ बिल्कुल, तुम हमारी बेटी हो, अब से तुम इस घर की बेटी हो, ठीक है, और अब तुम्हारी वेडिंग होगी बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से। उसके बाद ताया और जंगकुक की वेडिंग होती है। दिल विच लखानी गल्ला मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला। तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना चाहूं, सोहणीए का तू सताउणीए, खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों, चल मेरे नाल तू लगे सोहणी, चल खेले वाला ना तुरदी आके उच्ची हील नी तू मोरनी जिता, चल खेले वाला ना, चल खेले वाला ना, चल खेले वाला ना, चल खेले वाला ना, तू लगे सोहणी वाला, चल खेले वाला ना, चल खेले वाला ना, तुरदी आके उच्ची हील नी तू मोरनी जिता, चल खेले वाला ना। I love you so much ताई, I love you too जंगकुक। चलो चलते हैं। जंगकुक जाओ तुम रूम में, ताई को मैंने भेज दिया रूम में। हाँ हाँ जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक भी जाता है। ताई कहाँ हो तुम? हाँ मैं तो ज़्यादा लकी हूँ, मुझे इतनी क्यूट और इतनी स्वीट वाइफ मिली है, और मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा, इतना सपोर्टिव, इतना मतलब मैं बोल नहीं सकती, इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। अच्छा अभी तो तुमने मेरा नेचर देखा है, अभी तुमने मुझे अच्छे से देखा कहाँ है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट, हॉट और अच्छा हूँ। हाँ नहीं हाँ, और आई थिंक मैंने तुम्हें भी नहीं देखा है अंदर से, ये आई थिंक क्या होता है, देखा ही नहीं है, लेकिन आज देख लोगे तुम। हाँ तुम भी? अरे तो फर्स्ट नाइट है तो इसमें शर्माऊंगी। अगर मैं शर्माऊंगी तो बच्चे कैसे होंगे तुम ही बताओ। मतलब तुम भी रोमांटिक हो? हाँ फिर तो बहुत मजा आने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ मैं रेडी हूँ। एक दफा ही तू मिला था मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता
और नेक्स्ट वन शॉट आपको कैसी चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ये वन शॉट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक